Hello बच्चों, let's see the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion यहाँ पर है, carbon forms two important oxides CO and CO2. CO is neutral whereas CO2 is acidic in nature. Reason says CO2 can combine with water in a limited way to form carbonic acid, while CO is sparingly soluble in water. In the light of our statements, choose the most appropriate answer from the option given below. So we have A, B, C, D, 4 options. A says both assertion reason are correct, but R is not the correct explanation of A. B says both assertion reason are correct, but R is correct explanation of A. C is saying A is not correct, but R is correct. And D is saying A is correct, but R is not correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो की वर्ड यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सो द की कॉन्सेप्ट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार. Properties of carbon and its compounds. तो वन बाय वन अपन चलते हैं. सबसे पहले असर्शन को हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे असर्शन जो लिखा हुआ है आप देखिए, कार्बन फॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड CO एंड CO2. CO इज न्यूट्रल वेयरएज CO2 इज एसिडिक इन नेचर. तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. देखिए, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है. जब कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हो तो दो आपको इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स मिलेंगी. एक आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आपका न्यूट्रल नेचर का होता है, जबकि CO2 आपका एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है, अब हम इसको एसिडिक नेचर क्यों बोल रहे हैं CO2 को? क्योंकि जब भी आपका CO2 वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, आप CO2 को वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो ये डिजोल्व हो जाता है इजीली और बनाता है बहुत ही वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3. ठीक है, और H2CO3 आपको पता ही है बाद में फर्दर वीक एसिड है ये, और ये H प्लस में और HCO3 माइनस में ब्रेक होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है. बट जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होता है. आप ये कह सकते हो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है. यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो CO आपका जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. और CO2 की अगर बात करें तो आप इसके तो रेडिली सॉल्युबल, वो भी किसके अंदर? H2O के अंदर. इसको आप कह सकते हो स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. राइट, तो असर्शन आपका ट्रू है. और देखिए रीजन भी आपका ट्रू है, क्योंकि जो चीज मैंने आपको समझाई वो रीजन में लिखी हुई है कि CO2 कैन कंबाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, CO2 कैन कंबाइन विद वाटर इन अ लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. जो हमने अभी बनाया था ना H2CO3, H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड. ये देखिए हमने बनाया था अभी, दिस इज कार्बोनिक एसिड. एंड वाइल CO इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, अभी मैंने आपको बताया, तो ये भी सही है. और CO आपका न्यूट्रल है और CO2 आपका एसिडिक क्यों है, इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन. मतलब रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन कंप्लीटली. तो वी कैन से दैट कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.